हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा अपव्यू। क्वेश्चन नंबर है 7। स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कह रहा है ए तथा बी अपव्यूहों के लिए सत्यापित करो। क्या सत्यापित करना है हमें? ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ठीक, जहां क्या दिए, ये दिए। हमारा क्या है वैल्यू इसकी? ए की वैल्यू है हमारी 1 -4 3 और बी की वैल्यू कितनी है? -1 2 और 1। ठीक, जो इसका क्रम है या ऑर्डर है, क्या है हमारा इसका क्रम? 3 क्रॉस 1। क्यों? क्योंकि हम पहले इसमें क्या लिखते हैं? इसमें लिखते हैं रो। तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 रो, 2 रो और 3 रो। ठीक, और कॉलम केवल एक है, एक पिलर है इसमें। फिर इसमें देखें, इसमें पिलर कितने हैं? एक छोटा सा पिलर ये है, छोटा सा पिलर ये, छोटा सा पिलर। लेकिन कॉलम इसमें रो कितनी है? एक। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। क्लियर? ये इस प्रकार से दिए, मैंने केवल आपको ये समझाया, बाकी आपको मालूम होगा। ठीक, तो हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी का होल ट्रांसपोज या होल क्या ट्रांसपोज डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो इसका सॉल्यूशन नंबर क्या करेंगे? 1 करेंगे। ठीक, सॉल्यूशन जब 1 करेंगे तो यहां से क्या लेंगे? एलएचएस। क्यों? क्योंकि हमें सत्यापित करना है। सत्यापित मतलब सिद्ध करना है, प्रूफ करना है या दिखाइए, एक ही बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा? एलएचएस लेंगे, लिखेंगे एलएचएस लेने पर। ठीक, जब एलएचएस लेंगे तो क्या होगा? ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब क्या करेंगे? ए की वैल्यू कितनी है हमारी? यहां रखेंगे ए की वैल्यू 1 -4 और 3। बी की वैल्यू कितनी है हमारी? -1 2 और 1। फिर इनका क्या करना है? होल ट्रांसपोज। जो हमें कह रहा था उसी प्रकार हमने सॉल्व किया। ठीक, आप क्या करेंगे? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यह देखना होता है कि मल्टीप्लाई हमारा संभव है या नहीं। तो इसका मल्टीप्लाई संभव है। क्यों? इसकी ए मैट्रिक्स की क्या देखते हैं? नंबर ऑफ रो। क्या देखते हैं? इसकी नंबर ऑफ रो इसके किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ किसके? इसमें ये हमारा क्या है? कॉलम। इसका क्या देखते हैं? कॉलम। और इसका क्या देखते हैं? रो। यदि दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, रो को बोलते हैं पंक्ति। मैट्रिक्स बी की जो क्या हो? पंक्ति हो, और मैट्रिक्स ए की क्या हो? स्तंभ हो। यदि दोनों इक्वल हैं तो हमारा क्या हो जाता? मल्टीप्लाई संभव होता। हमने पहले पढ़ लिया इसके बारे में। ठीक, तो मल्टीप्लाई तो हमारा क्या है? संभव है यहाँ। तो क्या करेंगे? इसका जो क्रम आएगा वो क्या आएगा? इसको सॉल्व करते हैं पहले। इस प्रकार से इसका तीर बनाया अपने समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहां से 1 का क्रॉस इससे करेंगे तो 1 क्रॉस -1। ठीक, फिर 1 क्रॉस 2, फिर 1 क्रॉस 1। फिर यहां से -4 क्रॉस -1, फिर -4 क्रॉस 2, फिर -4 क्रॉस 1। क्लियर? क्या किया? पहले एलिमेंट का सभी में मल्टीप्लाई करा के ये लिखा, फिर दूसरे एलिमेंट का सभी मल्टीप्लाई करा के ये लिखा, फिर तीसरे एलिमेंट का सभी मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3 क्रॉस -1, 3 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 1। ठीक, ये हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो यहां से हो जाएगा -1, यहां से 2, यहां से 1, फिर यहां से 4, यहां से -8 और यहां से -4, फिर यहां से -3, यहां से 6 और यहां से 3। इसका ट्रांसपोज। क्लियर?
जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाता है हमारा ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो को या तो कॉलम में लिख दें या कॉलम को रो में लिख दें। तो हमने इन कॉलम्स को किस में लिखना चालू किया, रो में। तो यहाँ से जब इसको रो में लिखेंगे तो ये किस प्रकार घूम जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 4 -3। फिर इसको इसी प्रकार लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 -8 6। फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 -4 और 3। क्लियर, ये हो गया हमारा समीकरण 1, जैसा हम करते आए। क्या निकाल रहे थे हम, ए बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब RHS लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, किसका सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट का सॉल्व कर रहे हैं, केवल इसका। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे हम RHS लेने पर। तो RHS इसका क्या है, B डैश इंटू A डैश इज इक्वल टू, B डैश क्या हो जाएगा हमारा, इसका पहले वाले का सॉल्व कर रहे हैं तो जब B डैश लेंगे तो ये किस में लिखा है हमारा, पंक्ति में, तो इसको किस में लिख लेंगे हम, कॉलम में। ठीक, यहां से -1 2 1 ये हो जाएगा। फिर यहां से एक डैश लिखना है तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 -4 और 3। क्लियर, ये हो गया। क्या करेंगे अब सबसे पहले हमारा ये मल्टीप्लाई आ गया। तो मल्टीप्लाई जब भी आता हमारा दो मैट्रिक्स का तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई संभव है या नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसका सबसे पहले क्रम देखते हैं। ठीक, तो इसका क्रम क्या होगा हमारा, कितना होगा, इसमें कितनी रो है, 1 रो 2 रो और 3 रो। क्लियर, यहां से 3। फिर इसका कॉलम क्या है, पिलर, पिलर केवल एक ही है, देखो ये पिलर एक ही है तो इसका कॉलम क्या हो गया 1। ठीक, फिर इसमें कितनी है रो, पहले रो लिखते हैं तो रो इसमें 1 और कॉलम कितने हैं, एक छोटा सा कॉलम ये है, छोटा सा कॉलम ये है, छोटा सा कॉलम ये है, तो यहाँ से 3 कॉलम हो गए। क्लियर, ये हो गया अपना। अब हमें क्या करना है, अभी हमें ये देखना है कि जो पहली मैट्रिक्स दी होती है उसका क्या देखते हैं हम, पहली मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं। फिर दूसरी मैट्रिक्स के, जो दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं उसके यदि रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स का गुणन हमारा क्या होता है, पॉसिबल होता है। यदि हमारा इक्वल नहीं है तो हमारा गुणा पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ से देखें ये भी 1 है और ये भी 1 है तो हमारा गुणा क्या है, पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 3x3 की, क्या बनेगी, 3x3 की। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेसिक नॉलेज था। यहां से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई इस प्रकार से तीर बनाए अपने समझने के लिए, एग्जाम में नहीं बनाना, केवल अपने समझने के लिए, इससे मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ नहीं होता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 × 1, फिर -1 × -4, फिर -1 × 3। क्लियर, फिर क्या हो जाएगा 2 × 1, फिर 2 × -4, 2 × 3। क्लियर, फिर यहां से 1 × 1, 1 × -4 और 1 × 3। हमने इसमें ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा एलिमेंट में और नहीं एलिमेंट। ठीक, यदि एलिमेंट में जैसे हमारा यहाँ 2 × 2 का होता था, यहाँ से 3 ले लो, तो इसमें इस प्रकार से करते थे, यदि इस एलिमेंट का करते थे मल्टीप्लाई तो इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे से मल्टीप्लाई करके क्या करते थे, ऐड करते थे। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारा -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो
तो समीकरण 1 में देखेंगे हम, ये किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम, b डैश a डैश की। क्लियर। अब हम समीकरण 1 में देखें, -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। क्लियर। हमारे क्या है, इक्वल है, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से देखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, LHS = RHS। अतः क्या हो जाएगा हमारा, AB का डैश = या ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक। हमने क्या किया इसमें, हमने ये किया कि हमने सेकंड में देखा, जो एलिमेंट मैट्रिक्स हमारी बनी थी वही हमारी मैट्रिक्स फर्स्ट में बनी थी। जब हमारी मैट्रिक्स के RHS दोनों के इक्वल हैं, जब ये वाला पद और ये वाला पद क्या है, इक्वल है, तो ये वाला पद भी हमारा इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब ये तीर जो है, ये तीर को लगाना नहीं मैंने इसलिए बताया ताकि मल्टीप्लाई करने में हमें गड़बड़ ना हो। ठीक। एग्जाम में नहीं लगाना आपको, चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। तो ये नोट हो गया होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। इसको करते हैं रफ। अब क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक। ये वाला हमने पार्ट सॉल्व कर लिया, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, जो सेकंड की वैल्यू है, केवल हमारी वैल्यू चेंज कर दी उसने। वैल्यू मींस मान, हमें मान चेंज किया है, बाकी सेम प्रोसेस है करने का। तो इसको भी करते हैं। यहां से लिखेंगे सेकंड सॉल्यूशन। यहां से क्या लिखेंगे, LHS लेने पर सेम प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे, LHS कौन सा है, ये, दोनों के लिए हमें वही प्रूफ करना है। ठीक। अब A की वैल्यू है हमारी 0 1 2 और B की वैल्यू कितनी है, 1 5 7। फिर इसका ट्रांसपोज। क्लियर। अब सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इसमें ये देखते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई संभव है या नहीं, मल्टीप्लाई संभव है या नहीं। तो क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स पहले दी गई है उसमें देखेंगे क्या क्रम, इसका क्रम क्या है हमारा 3 क्रॉस 1। फिर इसका क्रम क्या है हमारा 1 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई क्या है, संभव है। बाकी उसने प्रूफ किया है तो होगा ही, लेकिन हमें देखने का ये क्या करना, फर्ज बनता है हमें कि हमें देखना चाहिए। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो किस प्रकार होगा मल्टीप्लाई, सिमिलर तरीके से क्या होगा, 0 क्रॉस 1, फिर 0 क्रॉस 5, फिर 0 क्रॉस 7। क्लियर। फिर 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 5 और 1 क्रॉस 7। फिर यहां से 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 5 और 2 क्रॉस 7। इसका क्रम क्या होगा 3 क्रॉस 3। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या था, ये था हमारा 1 क्रॉस 3 और ये कितना था हमारा, सॉरी 3 क्रॉस 1 था, ये कितना था 3 क्रॉस 1 और ये कितना था हमारा 1 क्रॉस 3।
तो जो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये कॉलम और इसका रो हमारा यहाँ आता है, जो मैट्रिक्स बनती है हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये हमारा हो गया 0, ये भी 0 और ये भी 0। फिर यहाँ से ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 7, फिर यहाँ से हो गया 2, ये हो गया 10, ये हो गया 14। ठीक, ये हो गया कम कितना हमारा, ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर। हमने क्या किया, ये क्रम लिखना चाहे तो लिखें, ना लिखना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं आप, गड़बड़ नहीं है। लिखें तो सब में लिखें, ना लिखें तो फिर किसी में ना लिखें। फिर क्या करेंगे, इसका LHS लिया, अब RHS लेंगे, वही हमारा प्रोसेस है करने का। तो RHS जब लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, B डैश इंटू पूरा लिखते हैं RHS लेने पर। जब RHS लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, B डैश A डैश इज इक्वल टू, B डैश में क्या होता है, या B ट्रांसपोज, इसको किस में लिखेंगे, ट्रांसपोज करके। तो ये हमारे किस में लिखी है, पंक्ति में। तो जब पंक्ति को हम किस में लिख देते हैं तो ट्रांसपोज हो जाता है, कॉलम में लिख देते हैं। इस प्रकार से घुमा देंगे, तो घुमाएंगे तो क्या, इसका सर पकड़ के यहाँ से ये वाला पकड़ के 1 5 7, ठीक, घुमा दिया, घूम गया। फिर इसका सर पकड़ के यहाँ से क्या कर देना है, इसको घुमा देना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा A डैश, यहाँ से 0 1 2। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि सबसे पहले क्रम, मैट्रिक्स का क्रम, लेकिन क्रम आपको हमने बता दिया है। तो सीधे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1 क्रॉस 0, फिर 1 क्रॉस 1, यहां से कितना होगा, फिर यहां से क्या होगा 1 क्रॉस 2, यहां से होगा हमारा 5 क्रॉस 0, फिर 5 क्रॉस 1 और 5 क्रॉस 2, फिर यहां से 7 क्रॉस 0, 7 क्रॉस 1 और 7 क्रॉस 2। ये हो गया हमारा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, यहां से 1 5 7, यहां से 2 10 14। क्लियर। ये समीकरण क्या हो गया हमारा, 2। ठीक। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, क्या मिस्टेक है, हाँ सॉरी, यहाँ हमने क्या किया था, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था, तो पार्ट फर्स्ट को जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे LHS को, तो LHS में हमने यहाँ ट्रांसपोज को ध्यान नहीं दिया। ठीक, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा, ये हमारा किस में है, रो में, इसको खींचेंगे तो कॉलम में आ जाएगा 0 0 0, फिर यहाँ से 1 5 7, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 2 10 14। ये होगा समीकरण फर्स्ट, ना कि वो जो हमने पहले कर दिया था। क्या किया था, उसका ट्रांसपोज नहीं निकाला था। ठीक, तो यहां से देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या इक्वल है सभी तत्व ए मैट्रिक्स के, बिल्कुल। तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिखेंगे, ये हम क्या निकाल रहे थे इसमें, B डैश A डैश, B डैश A डैश निकाल रहे थे। इसमें क्या निकाल रहे थे हम, AB का होल डैश या ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमारे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो इनके क्या LHS दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सिमिलर तरीके से है, बिल्कुल जैसे हमने पार्ट फर्स्ट किया उसी प्रकार से हमारा क्या है पार्ट सेकेंड भी, यही हमें प्रूफ करना। ठीक, सो फ्रेंड्स, उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। यदि लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।